नमस्ते, कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ मेरे एक नए वीडियो के साथ। देखिए, दिवाली पूजन के लिए, लक्ष्मी पूजन के लिए 14 तारीख की तारीख है और इस दिन के बारे में ये वीडियो मैंने बनाया है। थोड़ा डिटेल में वीडियो है। जो लोग शौकीन है ज्योतिष के, उनके लिए ये ऑस्पिशियस वक्त की बात लिखी है मैं समझाता हूँ किस तरह से देखेंगे। वेरी फर्स्ट थिंग, देखिए लक्ष्मी पूजन के बारे में देखिए, ये तुला राशि सिलेक्ट कर दी गई। तुला राशि मतलब बिजनेस की राशि है, तराजू है, तुम्हारा भी फायदा और मेरा भी फायदा, ये सोचने वाली राशि तुला राशि। इसमें ये मूर्त आते हैं और लक्ष्मी जी की ही बात है। देखिए, इसमें बेसिकली हमने कहानियां तो बहुत सारी मिथ है इसमें कि भृगु ऋषि ने विष्णु जी के छाती पर लात मार दी और विष्णु जी ने उनके पैर को सराहा दिया और लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया कि ब्राह्मणों के घर मेरा वास नहीं होगा। ये कहानियां है, मिथ है ये। और इसके आगे जो भृगु ऋषि ने बोला है, भृगु ऋषि ने ये टेकन एज ए चैलेंज है कि मैं एक ऐसे शास्त्र की रचना करूंगा, एक ऐसे किताब की, एक ऐसी इसकी रचना करूंगा कि जिसको फॉलो करेंगे तो लक्ष्मी जी को आना पड़ेगा, आपके घर, उनके घर आना पड़ेगा। और ये लक्ष्मी की पूजन है, लक्ष्मी जी का। और उन्होंने भृगु संहिता की रचना की लक्ष्मी जी के लिए। और ये ज्योतिष की जो ज्योतिष का जो किताब में से ज्यादातर भृगु संहिता का बहुत महत्व है। इसका वजह ये है कि भृगु ऋषि की बात है वो लक्ष्मी जी को चैलेंज की बात है कि मतलब जो ज्योतिष एक श्रापित विद्या है, ये कभी पूरी नहीं हो सकती। ये सब बाकी की मिथ उसके साथ जोड़ दी गई है। तो मैं आपको थोड़ा डिटेल्स में बता रहा हूँ कि देखिए, लक्ष्मी जी का कृपा उतरने के लिए ज्योतिष के नियम के हिसाब से, देखिए आपने ज्योतिष का जो लोग इनिशियल जो बिगनर्स है उनकी बात डिफरेंट है, बट जो थोड़े जानकार है, जैसे चर, स्थिर और द्विस्वभाव 3 राशियों में बांट दी गई है सभी राशि को पर्टिकुलरली। और मैंने बोला आपको कि तुला राशि है, ये राशि चर है। लेकिन देखिए, इसका जो मुहूर्त होता है ये तीन ही उसमें लिया जाता है। देखिए, स्थिर राशि जो है, स्थिर राशि और स्थिर नवमांश में ही होगा। यानी कि अभी 24 घंटे का लग्न है, आप 24 घंटे का दिन है, उसमें 2 घंटा एक लग्न रहता है। अभी इसमें ये 2 घंटे का जब भी हमारे को जो पूजा करनी है, ये स्थिर लग्न में हम पूजा करेंगे भगवान की, लक्ष्मी जी की, ताकि लक्ष्मी जी हमारे घर पे आए और स्थिरता से रहे। लक्ष्मी जी का देखिए जो कल्पनाएं हैं हमारे जो पुराणों में, उसमें लक्ष्मी जी के पैर नहीं है, सिर्फ वो कमल में खड़ी हुई दिखाई देती। और इसको अन्नपगामिनी बोलते हैं, पैर नहीं होते, अन्नपगामिनी की कल्पना है, बिना पैर की लक्ष्मी की कल्पना है। और वो कब आती है आपको नहीं पता चलेगा, कब जाती है पता नहीं चलेगा। इसको दौलत भी बोलते हैं, 2 लाख मारती है लक्ष्मी, कि आने के वक्त 1 लाख मारती है, जाने के वक्त दूसरी लाख मारती है। तो ये चर लग्न, स्थिर लग्न के बारे में मैं बता रहा हूँ। देखिए, स्थिर लग्न टोटल वृषभ लग्न स्थिर लग्न है, सिंह लग्न स्थिर, सिंह भी स्थिर है, और वृश्चिक भी, और कुंभ। तो वृषभ, वृश्चिक, कुंभ और सिंह, ये 4 स्थिर राशियां हैं। अभी देखिए, कुंभ को भी बहुत लोग ऑस्पिशियस मानते हैं, स्कॉर्पियो को भी मानते हैं। बेसिकली देखिए, ये 2 घंटे का लग्न है। कोई भी घंटा, कोई भी आप अगर जो ज्योतिष में अगर जो आप डीपली उतरना चाहते हैं तो याद रखिएगा, लग्न को जानना जरूरी है। इस वक्त कौन सी राशि में चंद्र है, ये तो ध्यान रहना ही चाहिए अगर ज्योतिष आता है तो। कौन सी राशि में, जैसे तुला राशि है, बिजनेस की राशि है, तुला राशि में सूर्य और चंद्र की युति, बिजनेस की युति है, इसके लिए तुला राशि सिलेक्ट कर दी गई है लक्ष्मी पूजन के लिए। बिजनेस का पूजन, देखिए व्यापारी लोग, ये पूजन व्यापारी लोगों का जो चोपड़ा पूजन है, ये जो पूजन की जो बात है, व्यापारी लोग तुला में ही पूजन लेना स्वीकार करते हैं और इसके लिए तुला राशि सिलेक्ट कर दी गई है। और उसमें देखिए, बॉम्बे का ये जो मुहूर्त का समय है और ये दिल्ली का समय है, आप इसके अंदर डीप में जाएंगे अभी। ये 2 घंटा लग्न रहता है, जैसे बॉम्बे में कुंभ लग्न है, दिल्ली में कुंभ लग्न है। ये टाइम मैंने लिखा है, आप ये टाइम को नोट कर लीजिएगा कहीं की भी। और इसमें देखिए, ये हमारा जो लग्न है, पर्टिकुलरली मैं लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता हूँ, आप इस बात को समझिएगा। हमारा जो लग्न है वो 1, 2, 3, 4, 5, ये 12 तक, मतलब मेष से लेके मीन तक। अब मेरा तुला है, मेरा यहाँ है, और ये खाली 2 ही मैंने लिखा है, टोरस नहीं लिखा। देखिए 6, 8, 12 जो है, ये जो अवर्स है या तो ये जो राशियां है, ये हमारे काम की नहीं है। रिमेंबर, ये राशि नहीं, इसी समय में मैंने ऑस्पिशियस राशि लिखी है आपको
अगर जो आपका तुला लग्न है तो आप सिंह या कुंभ का ही प्रीफर करो, ये मेरा सजेशन है। आप और डिटेल में जाता हूँ तो आपको और समझाता हूँ, आप खाली ये चार्ट को एक बार माइंड में रखें, कहीं अंडरलाइन करके रखें, मैं फिर से थोड़ा डिटेल्स में इसके ऊपर बात करता हूँ। देखिए 2 घंटे का लग्न होता है, अगर आप पूरा अगर प्रेयर करना चाहते हैं, देखिए सबसे पहला देखिए ये जैसे मेरा तुला लग्न है ये रहा, और ये सिंह और कुंभ, तो देखिए इसके लिए मैं बंबई में हूँ तो मैं ये टाइम प्रीफर करूंगा वेरी फर्स्ट, दैट इज माई लग्न, मेरा लग्न है। अभी किसी भी तरीके से देखिए अभी ये एक चीज, ये पूरा 2 घंटे का समय है, अभी 2 घंटे का समय आप नहीं अगर स्पेयर कर सकते, आप लोग बोलेंगे 2 घंटा तक कहाँ हमारे पास इतना वक्त है, आप और डिटेल में जा सकते हैं। स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश तक जाना है, जैसे कि हस्तमेलाप का जो समय होता है विवाह के दरमियान, वो इस तरह से टेक्निकली इस तरह से लिया जाता है। लग्न कुंडली को बहुत महत्व होता है, ये जो मूर्त शास्त्र है पूरा, इसमें लग्न को बहुत मूर्त को बहुत महत्व होता है। कभी कभी कोई मूर्त नहीं होता तो हम लोग विजय मूर्त दे देते हैं 12 बजे का, 12:30 बजे का, जैसे 12:38 और 40 सेकेंड को मुंबई में सूर्य सर पे आता है। और अगर इसी हिसाब से देखेंगे, मैं खाली सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ आपको, तो ये लग्न का बहुत मूर्त महत्व है लग्न का। तो अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये लग्न 2 घंटे का, अब आप 2 घंटा मतलब देखिए 120 मिनट हो गया, 120 मिनट से डिवाइड बाय 9 करते हैं, डिवाइड बाय 9, ठीक है, 9, ये 9, ये 3, ये 13, और ये हो गया 27, और ये 3 बचता है इसमें से, इंटू 60 कर देंगे सेकंड के लिए, 180 हो गया, और ये 13 मिनट और 20 सेकंड, 13 मिनट और 20 सेकंड, 13 मिनट और 20 सेकंड का एक नवमांश होता है। 120 डिवाइड बाय 9 किया। देखिए हर राशि में एक और गजब खेल है कि इस बात को अगर आप वो टाइम को डिराइव करते हैं, स्थिर राशि को, स्थिर लग्न, हमको जाना है स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश पे, तो ये मुहूर्त है, देखिए वृषभ नवमांश है और कुंभ लग्न है, तो ये टाइम भी आपको बॉम्बे और दिल्ली का, देखिए ये भी आप इसमें भी कर सकते हैं, कुंभ लग्न में भी वृषभ नवमांश है ये, इसके लिए मतलब कहीं भी स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश का कॉम्बिनेशन में 13 मिनट 20 सेकंड में, ये 13 मिनट अबाउट 13 मिनट अबाउट एक नवमांश रहता है। इट इज अबाउट, ये मैंने कैलकुलेशन करके बताया, दिस इज फॉर अप्रोक्स आइडिया। जो लोगों को ज़्यादा, देखिए मैथमेटिक्स ज्योतिष शास्त्र में दो तरीके, अभी आर्ग्यूमेंट करने के लिए बैठ जाओ तो बहुत सारी आर्ग्यूमेंट्स हो सकती है एस्ट्रोलॉजी पर, बट ये इट्स एन ईजी थिंग कि आप समझ सको इसके थीम को। अभी कौन सा सॉफ्टवेयर अच्छा है कौन सा नहीं है, ये एक्सपीरियंस से आप जान सकते हैं। बिना एक्सपीरियंस, बिना पढ़ने से ज़्यादा अनुभव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी ये मैं जैसे कि अभी आपको देखिए वृषभ लग्न पर ही हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि ये शाम के वक्त का ये समय है जहाँ एग्जैक्टली नवमांश का समय आ जाएगा और ये सूटेबल समय यहाँ आ जाएगा। लोग अधिकतर देखिए ये प्रीफर करते हैं, वृषभ राशि को प्रीफर करते हैं। तुला लग्न है मेरा, इसके लिए मैंने देखिए वो 8वें स्थान में आती है मेरे ये वृषभ राशि। टोरस, जैसे तुला लग्न को आप आपकी कुंडली को देखिए 6, 8 और 12वें घर में कौन सा राशि आपके विराजमान होगा उसको प्रीफर नहीं करिएगा। आप जब भी देखें ट्रांजिट में ये लग्न जब चलता है बहुत इफेक्ट काम करता है, तो इसको टालिएगा। ये समय जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर जो आपका मेष लग्न है तो आप ये तीनों में से कोई भी मुहूर्त में आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आप वृषभ भी प्रीफर कर सकते हैं, सिंह भी प्रीफर कर सकते हैं, एक्वेरियस भी प्रीफर कर सकते हैं। देखिए लियो का जो है ना, ये 12:27 दूसरे दिन चला जाता है 15 तारीख को, 14 की बदली ये 15 को आगे चला जाता है, बट कोई लोग ये लियो में भी प्रीफर करते हैं। ये राजा जैसा काम का, जिनका फाइनेंस का फील्ड है, फाइनेंस से रिलेटेड लोग हैं, वो ये मुहूर्त भी प्रीफर करते हैं। आप बहुत लोगों को देखिएगा ये सिंह का प्रीफर करते हैं। एस्ट्रोलॉजी में आजकल तो लोग बहुत कम है ये सब समझ पाते हैं, तो ये मैंने बताया। दूसरा ये बताया जैसे कि आपका वृषभ लग्न है, समझे मिथुन लग्न है फॉर एग्जाम्पल, तो देखिए आपके 9वें स्थान में कुंभ राशि आ जाएगी, यानी कि ये तो भाग्य जगाने की बात है, लक्ष्मी जी का जो भाग्य जगाने की बात है। जैसे कि दूसरा देखिए कन्या लग्न के लिए वृषभ का जो है वृषभ राशि वो भाग्य में आती है, तो ये भाग्य के लिए काम का है कन्या लग्न के लिए। और धनु लग्न के लिए सिंह राशि भाग्य में आती है। ये तीनों कॉम्बिनेशन है, कुंभ वृषभ और सिंह, ये तीनों वहाँ काम आ जाए। तो इस बात को ध्यान में रखें। आपका ऑस्पिशियस समय है
इसमें ये प्रीफर करें, मैंने जहाँ लिखा है, जैसे आपको मैंने बताया कन्या के लिए वृषभ है, तो वृषभ लग्न, वृषभ नवमांश कन्या के लिए तो बहुत अच्छा चीज मिल जाएगा। यहाँ देखिए वृषभ लग्न है और वृषभ नवमांश है बॉम्बे के लिए, ये दिल्ली के लिए। दिस इज द वे, इसको कहीं नोट करके रखिएगा अगर सच में आप ज्योतिष के शौकीन है। पहली बात मैं और थोड़ा डिटेल में जाता हूँ अभी किस तरह से करेंगे। देखिए लक्ष्मी जी को प्रसन्न करना है तो उसको बहुत पवित्रता बहुत प्रिय है, यानी कि जो आदमी नहाता नहीं दरिद्र होता है, जो ऐसा मतलब देखिए डर्टी पीपल, जो दोज हु डोंट क्लीन डूइंग, रोज नहाते नहीं, शेविंग नहीं करते, गंदे कपड़े पहनते हैं, जैसे कि एक ही कपड़ा दूसरे दिन पहनते हैं, यू शुड नॉट यूज अगेन एंड अगेन दैट क्लोथ। जो नंगा सोता है, जो नग्न सोता है, वो भी लक्ष्मी जी को जरा भी प्रिय नहीं। लक्ष्मी जी स्त्री का स्वरूप है, वो नग्न पुरुष के पास आना नहीं पसंद है। कुछ लोग नग्न सोने की आदत रखते हैं, लक्ष्मी जी को ये जरा भी प्रिय नहीं। लक्ष्मी जी को देखिए पार्टी आप पसंद है, त्यौहार पसंद है, उत्सव पसंद है। आप अमीरों को देखिएगा, दे ऑलवेज गिव्स पार्टी, ये पार्टियां देते हैं, परफ्यूम्स यूज करते हैं। आप बाजू से जाएंगे ना, देखिए अमीर आदमी को खुशबुएं पसंद होती है, लक्ष्मी पुत्र है जिसको हम बोलते हैं, ये लक्ष्मी पुत्र है। तो वो उन पर देखो, आप उनका व्यवहार देखिए, वो लोग ज्यादा बातें नहीं करते, दे नेवर विवाद नहीं करते, विखवाद नहीं करते, चर्चाएं नहीं करते किसी के साथ। देखिए आप अमीर आदमी को देखिएगा, बड़ा शांति से बातें करते, दे नेवर डू एनी क्वारल नहीं करते, झगड़ा नहीं करते, बहुत शांति से जीते हुए दिखाई देते हैं। तो ये लक्ष्मी जी को क्या प्रिय है, इसको भी आप शास्त्र में आप पढ़िएगा, देखिए आपको बहुत सारा लिंक मिलेगा। कहीं आप चूक रहे वो भी लिंक मिलेगा। जैसे जो बासी खाना है वो भी नहीं खाते, किसी का जूठा नहीं खाते, और जो भी आसन है जिसको जैसे फटा हुआ आसन पर नहीं बैठते हमेशा। देखिए वो जो 32 लक्षण है, पीकॉक का एक लक्षण है उसमें से, कि 32 लक्षणा पुरुष बोलते हैं जिसको, जैसे पीकॉक का एक लक्षण माना जाता है कि ये ऊंचे स्थान पर बैठता है। हमेशा देखिएगा जो अमीर आदमी है वो अच्छी जगह पे बैठेगा। आप आपके घर पे अगर किसी रीच पर्सन को बुलाते हैं और आप बोलेंगे प्लीज बैठ जाइए, और अगर वो जगह बराबर नहीं है, वो नहीं बैठते, वो अपने दे लव एटिकेट, बहुत कम बातें करते हैं। देखिए ज्यादा बात करना लक्ष्मी जी को प्रिय नहीं है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि भाग्य से धनस्थान 6वां आता है, यानी कि विवाद करना जरा भी प्रिय नहीं होता। अगर ज्यादा बात करने से, ज्यादा विवाद करने से लक्ष्मी की हानि होती है। एस्ट्रोलॉजी का ये सीधा सीधा नियम है, कुंडली से आप देख सकते हैं। तो वो डिफरेंट थिंग हो गई। देखिए जैसे अभी जैसे अभी आपको इसमें करना क्या है, ये पूजा का समय है आपके पास, समझो 13 मिनट का समय, आपने आपका समय सिलेक्ट कर दिया। जैसे ये तुला लग्न है, जैसे आप चलिए आप मिथुन ही पकड़ते हैं और इसको मैंने कुंभ पकड़ा है यहाँ, तो यहाँ पकड़ेंगे कुंभ नवमांश है, वृषभ लग्न है, कुंभ नवमांश है। तो ये करेंगे क्या इस वक्त पे, ये दिस इज द करेक्ट टाइम, लिख के रखिएगा। मेष के लिए वृषभ सिंह कुंभ का, वृषभ के लिए वृषभ सिंह कुंभ का सेम थिंग यहाँ भी आया है। उनके लिए कोई 6, 8, 12 में नहीं है। देखिए जहाँ 6, 8, 12 आ गई उसको काट दिया। जैसे कि तुला के लिए 6वें स्थान में वृषभ राशि है, तो ये मुहूर्त को काट दिया है मैंने, ध्यान में रखिए। जहाँ भी वृषभ सिंह, देखिए जैसे इसके लिए मकर के लिए मैंने इसको काट दिया, ये नहीं लिखा है। ये आप मैंने देखिए 2, 5, 8, 2, 5 और 11 जहाँ भी 6, 8, 12 में विराजमान है, मैंने उसको काट दिया है। इट्स नॉट टू बी एक्सेप्टेड। जैसे यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, देखिए ये काट दिया मैंने, इस तरह से ये भी काट दिया मैंने, इस तरह से इसको देखा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, ये टाइम है आपके लिए। और किस तरह से करना है मैं बताता हूँ। देखिए लक्ष्मी जी जब भी विष्णु जी के साथ आपके घर आए, तो ये जरूर आपके घर में, जैसे लक्ष्मी जी अगर जो अकेले आते हैं तो फिर साथ में देखिए शराब भी आता है, व्यभिचार भी आता है और संस्कार भी आता है। जैसे कभी कभी किसी को देखें, लक्ष्मी जी देखिए 3-4 पीढ़ी से जो खानदानी अमीर है और रातों रात अमीर हुआ आदमी में फर्क होता है। लक्ष्मी डाइजेस्ट हो जाती है, यहाँ संस्कार होते हैं, या संस्कार की बातें जो है, यानी कि विष्णु जी भी साथ होने चाहिए, उनके पति है, तो विष्णु जी को साथ में रखे जाए लक्ष्मी जी के साथ। और देखिए 2-4 चीजें हैं, जैसे कि एक श्री सूक्त है। ये श्री सूक्त देखिए किस तरह से, श्री सूक्त के लिए देखिए एक श्री यंत्र मिलता है, ये सोने का भी मिलेगा, चांदी का भी मिलेगा, ऐसा ये श्री सूक्त है। ये श्री यंत्र है, ये त्रिकोणों से रचना की गया ये है। ये आपको कहीं भी मिल जाएगा, कोई भी जो शॉप है यहाँ श्री यंत्र मिल जाएगा, ये श्री यंत्र है। और श्री सूक्त या तो डाउनलोड कर लीजिएगा या यूट्यूब पे चला लीजिएगा इस समय है। ये आपका खाली 13 मिनट का खेल है, 13 मिनट्स का। बॉम्बे है,
तो ये टाइम है अबाउट 7 PM। देखो यहाँ अबाउट सब में, यहाँ 2 में तो 7 PM है ही, सभी में अबाउट 7 PM का टाइमिंग तो आ ही रहा है। तो 7 PM एक अप्रोक्स अंदाज मान के चले। और ये टाइमिंग है ये 13 मिनट तक। देखिए या तो श्री सूक्त करिएगा जितना देर हो सकता है। जैसे श्री सूक्त में 15 श्लोक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी जी के सामने ये श्री यंत्र जो मैंने आपको बताया मार्केट से मिलेगा, अमेजोन में लगभग 250-300 रुपये का मिलता है। ये पंचधातु का भी मिलेगा, गोल्ड का भी मिलेगा, सिल्वर का भी मिलेगा। कहीं से भी आप, अमेजोन नहीं कहीं से भी आप ऑर्डर करें, या तो आपके करीबी कहीं जगह से कर दें, कहीं भी दुकान में मिलेगा, या तो फिर डाउनलोड कर लें। इंटरनेट पे इसका चित्र मिलेगा जो आप डाउनलोड करके इसको हाथ में रखें इस तरह से, और दोनों हाथ जोड़ के वो श्री सूक्त को पढ़िए। जैसे श्री सूक्त का पहला श्लोक है, हरि ओम हिरण्य वर्णाम हरणिम सुवर्ण सजाम चंद्राम हिरण्मयी लक्ष्मी जात वेदों में आओ। ओम ताम में आव हे जात वेदो लक्ष्मी मन पगामिनीम यस्या मिंदे गामस्व पुरुषान हम। ये एक एक श्लोक ऐसे 15 श्लोक है। इसका 15वां श्लोक है, ओम ये शुचि प्रयत भूतवा जुहादे जो मन वहम श्री सूक्त पंचदश काम सतत जपत। ये 15वां श्लोक है। ये 15 श्लोक तक इधर आप पढ़ें, या तो इसको सामने रखें इस तरह से हाथ में रख के लक्ष्मी जी के सामने दिया जलाइएगा, गाय का गौ गाय का घी का दिया जलाइएगा, तिलक करिएगा, लक्ष्मी जी को आसन पे विराजमान करिएगा, फूल रखिएगा। लक्ष्मी जी को देखिए फूल बहुत प्रिय, कमल का फूल लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। और फूल करें, उसमें देखिए फ्रूट्स भी रखे जाते हैं प्रसाद में। लक्ष्मी जी को फ्रूट्स भी, फ्रूट्स माने देखिए कहीं ना कहीं शुक्र की इफेक्ट है, वो शुक्र वाले हैं ज़्यादातर। इनको परफ्यूम से खुशबू का वातावरण होना चाहिए। और ये श्री सूक्त करने के बाद देखिए श्री सूक्त करें। फिर दूसरा एक है, देखिए अगर कोई जैनिज्म है, जैसे मैं जैनिज्म लोगों के लिए एक उवगसरम है, और देखिए उनका श्री उवगसरम का भी एक ऐसा यंत्र है। ये यंत्र है उवगसरम का, इसको भी हाथ में रख के अगर जो आप जैनिज्म को फॉलो करते हैं तो ये भी कर सकते हैं। ये मैं खुद देखिए श्री सूक्त भी करता हूँ। एक उवगसरम है, मैं उवगसरम का बताता हूँ। देखिए उवगसरम पासम पासम बंदामी कमदन मुक्कम विस्सर विस निन्नासम मंगल कल्याण आवासम विसर कुलिंगम कंठ धराइयो श्याम मणुवो तस्गो रोग मारी हटा। ये भी एक बहुत बड़ा नहीं, सिर्फ 8-10 श्लोक है, इसके ज़्यादा श्लोक नहीं है। ये कर सकते हैं आप, जैनिज्म है तो ऐसा। ये यंत्र से वो भी दरिद्रता जाती है। देखिए लक्ष्मी जी को बाध्य किया जा सकता है ज्योतिष के इससे। फिर उस दूसरा ये समय है, ऑस्पिशियस समय, लक्ष्मी जी को आपके घर आना ही पड़ेगा। ये समय की बात है। स्थिर राशि, स्थिर नवमांश, स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश, स्थिर लग्न और स्थिर नवमांश का समय। दूसरी बात देखिए कनक धारा स्तोत्र है। कनक धारा स्तोत्र जो है ये शंकराचार्य की कहानी है। कहानी नहीं, ये तो बहुत, शंकराचार्य के जन्म को बहुत साल नहीं हो गए, तो शंकराचार्य ने, आदि शंकराचार्य ने ये रचित किया हुआ है कनक धारा स्तोत्र। लेकिन थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में डिफिकल्ट है, बट आप YouTube पर कनक धारा स्तोत्र भी इस 13 मिनट में चला सकते हैं। कनक धारा स्तोत्र में देखिए, कनक धारा स्तोत्र में ऐसा है कि किसी पुअर गरीब के घर कल शंकराचार्य जी का आगमन हुआ और उन्होंने भिक्षा मांगी, और वो भिक्षा उसके पास नहीं थी, उस पुअर लेडी के पास, और उन्होंने कुछ आंवला का दान कर दिया। एक आध आंवला था वो दान कर दिया। और शंकराचार्य जो है वो बहुत प्रतिभाशाली संत है। और उन देखिए जो आदमी भिक्षा मांगने आता, जमाने की बात है कि वो दरिद्री है ऐसी बात नहीं है, बट उसमें पैसे की कोई कामना इच्छाएं नहीं है उसको, पैसे की, उस लेवल के आदमी है। और उनको खुद को ऐसा पिंच हो गया था कि एक ये पुअर पर्सन है, ही कैन रीड दैट, वो उन्होंने पढ़ लिया होगा उसके चेहरे पर, और उनको खुद को ऐसा लगा कि अब ये श्लोक का रचना करना ही पड़ेगा। और उन्होंने वो कनक धारा का 21 श्लोक का रचना किया। और लक्ष्मी जी का ऐसा मानना था कि इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, बट ये आर्ग्यूमेंट था शंकराचार्य का कि उन्होंने जो नहीं था फिर भी दान कर दिया। उसके पास खाना खाने को भी नहीं था, अन्न भी नहीं था, और उन्होंने दान किया। दान को बहुत ऊपर रखा जाता है। देखिए जो लोग पुअर पीपल है, दे कैन नॉट पे मनी, वैसा नहीं दान कर सकते, तो वो नाम स्तोत्र कर सकते हैं, नाम स्मरण कर सकते हैं। और नाम स्मरण के लिए मैंने बताया आपको कि जो श्री सूक्त है 15 श्लोक करो, दरिद्र नाशक है। अगर आपके पास अगर जो सुविधा है तो देखिए हवन कर सकते हैं, और एक एक रुचा करके आप घी का आहुति दे सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, हरिओम मिरण वर्णाम हरणी सोने जैसे राम चंद्रा मिरण में लक्ष्मी जात वेदों में आओ, ये बोल के लक्ष्मी जी को हवन करें। आप 100% दरिद्र नाशक है श्री सूक्त, कनक धारा स्तोत्र और उवगसरम। और बाद में लक्ष्मी जी की कृपा हो गई उस ब्राह्मण, उस पुअर लेडी के घर पे, और बहुत लक्ष्मी की वर्षा हुई।
और ये कनकधारा स्तोत्र सच में ही पावरफुल है। ये एक्सपीरियंस है हमें एस्ट्रोलॉजिस्ट का। तो बेसिकली देखिए इस तरह से आप ये टाइम को प्रीफर करिएगा बेसिकली। और मैंने बोला ऐसा, देखिए 13 मिनट 20 सेकंड जो एस्ट्रोलॉजी में पर्टिकुलरली देखिए ये सब जो समय है ये 13 मिनट और अबाउट 13 मिनट का समय आप अप्रोक्सीमेटली रियली एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड है। देखिए लक्ष्मी जी को खीर का प्रसाद भी लगाया जाता है। इन शॉर्ट प्रसादी होनी चाहिए जहाँ प्रसाद है। देखिए उस वक्त ज़्यादा जो हमारा जो अन्न है इनपुट है। देखिए इनपुट आउटपुट रेशियो बोलते हैं हमारे आज के ज़माने में। प्रोडक्शन में इनपुट आउटपुट रेशियो देखे जाते हैं, हर जगह देखे जाता है इनपुट एंड आउटपुट। आप कितना इनपुट कर रहे हैं और क्या आउटपुट आ रहा है। इनपुट आउटपुट जैसे हमारे को जो कभी हमारे को खराब विचार आ तो हमको ये सोचना है कि आज मैंने कहाँ क्या खाना खाया। इनपुट, व्हाट इज द इनपुट। एक तो हम विचारों से इनपुट गंदा विचार करते हैं, किसी का गंदा कोई जो दुर्बुद्धि है उनका छुआ खाने से छुआ पीने से भी विचार आ सकता है दुर्बुद्धि का। ये जो इस चीज को रिमूव करने की बात है वो कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ किसको टच किया, क्या किसका पानी पिया। और जो हम जब प्रेयर्स करते हैं तभी हमने वहाँ पानी रखा है या देखिए वो प्रसाद रखा है, वो प्रसाद हम बांटते हैं ताकि हमारा जो हमने जो शुभ कार्य किया उसकी शुभ ऊर्जा है वो उसमें है, उससे वो इनपुट होगा, दूसरे के अंदर जाएगा शुभत्व। ये ईर्ष्या जहर भावना ऐसी बात नहीं है। और आप इस बात को ध्यान में रखें, ये जो लॉजिक का बड़ा धर्म है हमारा। और डेफिनेटली देखिए शंकराचार्य रचित कनकधारा स्तोत्र को भी बहुत पावरफुल माना जाता है। ये 21 श्लोक है वो कनकधारा, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एकदम संस्कृत के श्लोक है, लेकिन अगर आप रोज सुनते हैं बहुत अच्छी बात है। शुक्रवार को करते हैं, समझो कुंडली में आपके दरिद्र योग है, जैसे कि लग्न से 6वां गुरु है, गुरु माने पैसा, अगर जो 6वें स्थान में दरिद्रता देता है, दरिद्रता मैंने बहुत करीब से देखा है 6वें गुरु वाले को। चंद्र से 6वां गुरु है या लग्न से 6वां गुरु, तो ये शकट योग बनता है, यानी कि ऐसे लोगों के जीवन में दरिद्रता चलते ही रहती। जैसे राहु शनि का योग हो, शनि के साथ अगर राहु हो, गुरु के साथ राहु हो, देखिए फिर उसका ये देखें कि अगर केंद्र में हो, स्वगृही हो, उच्च का हो, तो थोड़ा फर्क पड़ता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं दरिद्रता देता है। अगर आप लक्ष्मी जी के ये स्तोत्र मैंने जो बोला है वो करेंगे, आप श्री यंत्र देखिए, मैंने श्री यंत्र में खुद भी लाया हूँ, ऐसा नहीं कि मैं आप लोगों को बोलता हूँ। अगर आप किसी के पास अगर समझो फाइनेंशियली पैसा कम है तो ये ऐसा श्री यंत्र है, ये जो आपको मिल जाएगा, ये सब श्री यंत्र और ये सब मिलेगा, इसको करो। अगर आप जैनिज्म है तो उवग सरम करो, अगर हमारे जो वैदिक से करते हैं तो श्री सूक्त करो, कनकधारा को करो। और ईश्वर करे आप मेरी आपको ये न्यू ईयर है हमारा, तो न्यू ईयर दिवाली से शुरू होता है। और कभी किसी लोग ने 31 दिसंबर वो इंग्लिश कैलेंडर से लोग चलने लगे, रात को 12 बजे उत्सव मनाते हैं। और ये 12 बजे की बात नहीं है, ये तो लक्ष्मी जी की बात है, मूर्ति की पूजा का। तो मैं आप सबको मेरा बेस्ट विशेष देता हूँ कि लक्ष्मी जी की कृपा रहे आप पर और भाग्य बलवान रहे आप लोगों का इस साल 2021 का। आप लोगों पर लक्ष्मी जी की कृपा रहे। और आप लोग जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, नीचे कमेंट लिखते हैं, मैं आपके लिए सच में थैंक्सफुल हूँ। और ये जरूर करिएगा, डेफिनेटली मेरा अपना अनुभव ये है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू वेरी मच।